What is sleep apnea and how it affects daily lives? स्लीप एपनिया इज़ अ मेडिकल कंडीशन जिसमें मतलब आप डायग्नोस कैसे करते हो? उसकी रिपोर्ट आती है बाय द नेक्स्ट डे और आफ्टर 48 आवर्स. So what are the treatment abilities apart from CPAP? So lot of activities your brain is doing subconsciously while you sleep. Okay. So how to ensure a good sleep for general public? तो स्लीप को हमें अंडरमाइन नहीं करना चाहिए. Hello everyone, welcome again. We have Sachin Chawla. Sir, so कैसे हैं आप? Thank you for having me here today, ma'am. Yeah. I'm all doing good and I hope you're doing well as well. सर प्लीज एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए. आज हम सर से बहुत कुछ जानेंगे. जी, my name is Sachin Chawla. I'm the founder of a company called Respicart. We're into the home healthcare space for the last 12 years. एंड हम लोग पेशेंट्स को घर पे मेडिकल इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्लीप एपनिया. ओके, सो फर्स्टली तो व्हाट इज स्लीप एपनिया एंड हाउ इट अफेक्ट्स डेली लाइव्स? जी, स्लीप एपनिया इज़ अ मेडिकल कंडीशन जिसमें रात को सोते समय पेशेंट को स्नोरिंग यानी कि खराटे आते हैं. ओके. सो नॉर्मल इन एवरीडे लाइफ दैट वी सी पीपल टेक इट फॉर ग्रांटेड. लोग जी. इसको कहते हैं कि हाँ जी सोते हुए खराटे हमें आते हैं, बहुत नॉर्मल सी बात लगती है. बट दिस इज़ अ सीरियस हेल्थ कंसर्न बिकॉज इसमें सोते हुए हमारे एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है. एयरवे कोलैप्स हो जाने की वजह से हमारी स्नोरिंग जो साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे हम खराटे कहते हैं. जी. बट एट द सेम टाइम इट्स लाइक कि आपका गर्दन या गला कोई पकड़ के चोक कर रहा है. एंड एट द सेम टाइम आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल नीचे चला जाता है. And that affects your heart and as well as your brain. So sleep apnea as a condition is fatal. People who are not diagnosed या उसकी diagnosis नहीं कर रखी या उसका ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं, वो आगे चल के उनको हाइपरटेंशन, बीपी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ऐसे काफ़ी तरीके की बीमारियां पॉसिबल हो सकती हैं. सो अभी हम अगर देखें तो इंडिया में बहुत सारे लोग, मतलब आपके हिसाब से कितने लोग डायग्नोस हैं? देखिए, एम्स की एक स्टडी हुई थी इस पे इन 2023 एंड एज पर दैट रिपोर्ट अराउंड 10.4 करोड़ इंडियंस यानी कि ऑलमोस्ट 11% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम स्लीप एपनिया. लाइक हर 3-4 घर छोड़ के तो कोई है ही. Yes, and prevalence in men is more compared to women. So as per the report, 13% of the adult population in men and 5% of the women population is suffering from sleep apnea. Okay, so Whether diagnosed or underdiagnosed. ठीक है. So how can we treat that? किस तरीके से हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं या इसको क्या ट्रीटमेंट करवा सकते हैं हम? जी, ट्रीटमेंट से पहले ये जानना जरूरी है कि whether you have sleep apnea or not. Okay. So for understanding that, the simplest way is to see if you are snoring. जी. So normally when people sleep, they are not aware कि उनको खराटे आ रहे हैं. हाँ. So it's always the other half. Mostly we have seen men who snore, उनकी wife complain करती है हमें आके कि my husband snores. Similarly, अगर young age में है तो उनके दूसरे रूम से भी लोग complain करते हैं यार तू इतनी जोर से खराटे लेता है कि we are not able to sleep. So first is understanding whether you snore or not. Snoring, as I said, is a symptom of the problem. It's not the problem. Problem is sleep apnea. Because when that snoring happens, at the same time आपकी airway में क्या रुकावट पैदा हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन किस टाइप की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है और उससे आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा है और कितने लेवल पे जा रहा है. ऑल दैट इज डायग्नोज्ड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड अ स्लीप स्टडी, जिसको मेडिकल टर्म में पॉलीसोनोग्राफी भी कहते हैं. तो इट्स अ वेरी सिंपल टेस्ट. इसमें हम एक मशीन पेशेंट को लगा के देते हैं. इट्स लाइक अ व्रिस्ट मशीन से घड़ी की तरह इसको पहन लेते हैं और उससे एक नेजल प्रॉन्ग है जो नोज में लगाया जाता है एंड एक ऑक्सीजन की प्रोब है जो फिंगर पे लगाई जाती है. सो बेसिकली व्हाट इट डज इज इट बेसिकली रिकॉर्ड्स, पूरी रात वो रिकॉर्ड करेगा कि आपकी बॉडी के रेस्पिरेटरी पैरामीटर्स क्या हैं, आप कब स्नोर कर रहे हैं, आपका ऑक्सीजन लेवल किन एपिसोड्स में डाउन जा रहा है और कितने लेवल तक डाउन जा रहा है. सो इट्स अ बेसिक स्लीप स्टडी. उसे हम लेवल 3 स्लीप स्टडी भी कहते हैं.
बहुत आम तरीके से आप घर पे करवा सकते हैं इसको, बहुत नॉमिनल चार्ज में हो जाती है। ठीक है। उस रिपोर्ट के बेसिस पे आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, वेयर डॉक्टर विल रीड थ्रू दैट रिपोर्ट और उसको देख के वो बताते हैं कि आपका अगर एपनिया हाइपोएपनिया इंडेक्स, जिसे हम AHI कहते हैं, कि वो कितना ज़्यादा है। नॉर्मल स्लीप के लिए दैट लेवल इज़ जनरली कंसिडर्ड टू बी लेस देन 5 फॉर अ गुड स्लीप। बट हम देखते हैं कि जिन लोगों को स्लीप एपनिया होता है वो लेवल 5 से बढ़ के बहुत ज़्यादा हाई लेवल्स 15, 30, 40, 60 तक भी चला जाता है, जिसका मतलब है कि हाउ मेनी इवेंट्स, यानी कि कितनी बार आपकी सांस रुक रही है 1 मिनट के अंदर व्हाइल यू स्लीप। सो उस मेजर से हमें पता चल जाता है कि कितना सीवियर इनका प्रॉब्लम है। अकॉर्डिंगली फिर उसके बाद उनके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। सो हाउ रिस्पिकार्ड डायग्नोसिस, मतलब आप डायग्नोस कैसे करते हो और इसको मतलब क्या क्या आप प्रिवेंट करते हो या सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हो? See, our company Respicard solves this problem by providing diagnosis first. ठीक है। हम लोग पेशेंट के घर पे एक डिवाइस भेजते हैं स्लीप स्टडी की, वहाँ पे वो डायग्नोसिस किया जाता है। उसकी रिपोर्ट आती है बाय द नेक्स्ट डे और आफ्टर 48 आवर्स। उस रिपोर्ट के बेसिस पे हम उनको गाइड करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम कितनी सीवियर है। नॉर्मली ये टेस्ट कराया जाता है आफ्टर डॉक्टर्स रिकमेंडेशन ओनली। सो आफ्टर द टेस्ट इज डन, वही रिपोर्ट हम पेशेंट को देते हैं कि आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, उनसे डिस्कस कीजिए इस प्रॉब्लम की सिविरिटी को, एंड देन बेसिस दैट डॉक्टर यूजुअली रिकमेंड्स अ डिवाइस कॉल्ड अ CPAP। ओके। CPAP को हम कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर भी कहते हैं, ठीक है। उसका शॉर्ट फॉर्म CPAP होता है। तो हाउ इट वर्क्स इज दैट CPAP बेसिकली एक डिवाइस है, जैसे आप एक BP की मशीन देखते हैं, जी उसी साइज की एक समझिए एक डिवाइस होती है, जी। जो कि हम बेड साइड पेशेंट को लगा के देते हैं, एंड देन इट इज कनेक्टेड टू द पेशेंट्स नेजल इंटरफेस थ्रू अ मास्क। नोज या माउथ को वो कवर कर सकता है डिपेंडिंग ऑन नेजल है या फुल फेस मास्क है। एंड देन व्हेन द पेशेंट गोज टू स्लीप, ही इज एडवाइज्ड टू स्टार्ट द मशीन, पुट ऑन द मास्क एंड गो टू स्लीप। सो व्हाट आर द ट्रीटमेंट एबिलिटीज अपार्ट फ्रॉम सीपैप? देखिए, CPAP के अलावा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में दो चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। वन इज ऑब्वियसली थ्रू अपर एयरवे सर्जरी, क्योंकि जो उसका मैकेनिज्म है स्लीप एपनिया का वो ये है कि अपर एयरवे कोलैप्स हो जाती है। इट्स लाइक अ फ्लैप विच इज क्लोजिंग वेल यू स्लीप, विच ऑब्स्ट्रक्ट्स योर एयरवे। ओके। उस फ्लैप को खोलने के लिए या तो CPAP दिया जाता है, जो कंटिन्यूस पॉजिटिव प्रेशर देके उस फ्लैप को खोलता है। अदरवाइज उस फ्लैप को डॉक्टर्स सर्जरी के थ्रू, ENT डॉक्टर्स उसको कट शॉर्ट कर देते हैं ओके। कि वो फ्लैप ही छोटा हो जाए ताकि एयर इजीली जाती रहे। बट generally the success rate in those kind of surgeries is around 50%. ठीक है। So it is done in very rare cases when CPAP is not the gold standard for treatment. So in those cases, doctors usually prefer to go for the surgery. ओके। And the third way is जी। through cognitive behavioral therapies, where a patient can be given cognitive behavioral therapy to understand why so and so issue is occurring and how the treatment can be done through the CBT therapy. But that is again a very difficult to do, treatment modality. And there are certain over the counter solutions available, like nasal strips or chin straps, where they try to keep your jaw in position, like ऐसे ऊपर की तरफ ही रहे, अच्छा। ताकि आपका जो jaw है वो relax ना हो, airway fall ना हो। But this is very difficult for normal patient कि आप किसी के फेस पे चिन बिल्कुल। स्ट्रैप लगा के सुला दें हाँ। या नेजल स्ट्रिप लगा के भी सुला दें। सो दोज ट्रीटमेंट मोडालिटीज वर्क फॉर वेरी माइल्ड एपनिया केसेस, बट फॉर पेशेंट्स हु हैव सीवियर एपनिया, मॉडरेट एपनिया और हायर लेवल ऑफ एपनियास, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उनको गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट जो है, यानी कि CPAP ही स्टार्ट करना है। जी। बट अगेन आई वुड से कंसल्ट योर डॉक्टर फर्स्ट, बिकॉज डॉक्टर विल टेल यू द राइट वे। ओके। सो हाउ टू इंश्योर अ गुड स्लीप फॉर जनरल पब्लिक? देखिए, स्लीप इज अराउंड 33% ऑफ आवर लाइफ टाइम। अगर आप अपनी लाइफ टाइम में देखें तो 30 to 35% ऑफ द टाइम यू वुड बी स्पेंडिंग स्लीपिंग। Yeah. So it's a very important part of your life, and sleeping is not just for dreaming. Sleeping is also an activity which does a lot of your bodily functions like metabolism, your revival of your body cells. So a lot of activities your brain is doing subconsciously while you sleep.
तो स्लीप को हमें अंडरमाइन नहीं करना चाहिए. ठीक We है. should always strive to understand if we are not having a proper sleep. जी. We should first get the diagnosis done that why am I not able to sleep properly, whether it is sleep apnea or some other sleep disorders, or maybe you're not having a comfortable bed. Yeah. So sleep is a very important part of your health. It's not only of your life but also of your health. So if you have to have a good night's sleep, you should first focus on your sleep quality, that I'm able to get 6 to 8 hours of proper sleep. And after the sleep is over, when you wake up, you should feel refreshed. Okay. So at Respicart, our focus is to get your sleep quality better. दैट्स वेरी ग्रेट सर. एक ऐसा मैसेज मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कोई टिप्स और प्रिकॉशंस जो हमारे कस्टमर, हमारे व्यूवर्स जितने भी आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उनको आप एक टिप्स और प्रिकॉशंस बताना चाहें थ्रू मैसेज कि उनको वो लेना चाहिए ताकि वो एक स्लीप एपनिया से थोड़ा सा अपने आप को बचा सके. देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आप स्नोरिंग करते हैं और आपको स्लीप एपनिया है, तो फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टू गेट डायग्नोज. सो यू हैव टू सी योर डॉक्टर and get your sleep study done at the earliest. But due to some reasons, if you're not able to do that immediately, then I've seen that people with sleep apnea, they sleep better with an elevation. So to solve your problem to some extent, you can try sleeping with some elevation or on the left side of your posture. Okay. So I've seen patients, many patients who have been undiagnosed for a long period of time. तो वो बताते हैं कि मैं इतने साल से ऐसे एलिवेट करके सोता हूँ तो जी. मेरे को नींद आती है. इफ आई ले फ्लैट या मैं सराना एक लगा के सोता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है. अच्छा. सो आई हैव सीन इट वर्क फॉर मेनी पेशेंट्स, बट दैट इज नॉट अ ट्रीटमेंट. इट इज जस्ट टू हेल्प योर प्रॉब्लम फॉर सम टाइम. ओके. श्योर. दैट्स रियली ग्रेट. होप गाइस आपको बहुत कुछ पता चला होगा हमारे सर से. और अगर आपको स्नोरिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ एक बार डायग्नोस करवाइए. और आप चाहे तो हम सर को भी कांटेक्ट कर सकते हैं. सर आप एक बार कांटेक्ट अपना बता दीजिए. जी, वी आर रीचेबल एट 9013118642. आवर कंपनीज नेम इज रेस्पिकार्ट एंड वी आर लोकेटेड इन दिल्ली. ओके गाइस, आप विजिट कर सकते हैं, आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं. और अपनी हेल्थ का प्लीज़ ध्यान रखिए एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू.